जैन फ्रेंड्स, मैं आशीष आपके अपने चैनल @physics.07 में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम सीखेंगे फोर्स। फोर्स क्या है, फोर्स क्यों लगता है, फोर्स कैसे फील होता है कि फोर्स लग रहा है। किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो हम पुश करें या पुल करें तो इस फिनोमिना को हम फोर्स कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बॉडी मोशन में है या गतिमान है तो उसे हम रोक सकते हैं। तो वो किस वजह से रोक पा रहे हैं कि हम फोर्स लगा रहे हैं। या कोई बॉडी रुकी हुई है और उसको हम क्या करें, स्टार्ट कर दें, तो वो किस वजह से स्टार्ट हो पा रही है, क्योंकि हम उसमें फोर्स लगा रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो हम साइकिल चला रहे हैं तो हम पैडल को धीरे धीरे स्लोली चला रहे हैं तो साइकिल धीरे धीरे चल रही है। और जैसे ही हम साइकिल को तेज़ करना चाहें तो पैडल को तेज़ी से मारना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, आपको पता चल रहा है कि हम स्पीड को फोर्स लगा के स्लो और फास्ट कर सकते हैं। कि हम फोर्स जब लगाएंगे तो फास्ट हो जाएगी स्पीड, और जब फोर्स हटाएंगे तो धीरे धीरे स्लो हो जाएगी स्पीड। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जब क्रिकेट की बॉल बैट से हिट होती है तो वो डबल स्पीड से ग्राउंड में चारों ओर घूमती है। तो इससे क्या होता है कि क्रिकेट के बैट से बैट्समैन ने उसको क्या किया, शॉट किया है, तो उससे क्या हुआ, बॉल इधर उधर चली जाती है और उसकी स्पीड भी बढ़ जाती है। या गोलकीपर देखा होगा फुटबॉल के खेल में, कि गोलकीपर जो होता है वो तेज़ी से आती हुई किक को अपना फोर्स लगा के रोक लेता है। तो यही क्या है, यही कॉज है फोर्स के, यही कारण है फोर्स के, यही रिक्वायरमेंट्स है फोर्स की, कि किसी भी बॉडी को या तो हम पुश करें या हम पुल करें तो इसे हम फोर्स कह सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, कभी किसी बड़े बड़े मॉल्स में या मूवी थिएटर्स में, वहाँ पे कांच के दरवाजे लगे होते हैं बड़े बड़े शोरूम्स में, उस पर लिखा होता है एक तरफ पुश एक तरफ पुल। पुश का मतलब होता है ढकेलिए, पुल का मतलब होता है खींचिए। जब भी हम किसी चीज़ को ढकेलेंगे या खींचेंगे तो यही फिनोमिना क्या है, फोर्स। इट इज़ द कॉज ऑफ फोर्स। इसे किस प्रकार से डिफाइन करेंगे वो जाइए सीखते हैं। अ फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। कोई फोर्स जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करना ही फोर्स कहलाता है। इसके कॉज क्या क्या हैं, इट कम्स फ्रॉम थिंग्स इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। इसके लिए ज़रूरी क्या है कि दो या दो से अधिक चीज़ों का आपस में इंटरेक्शन होना चाहिए। जब तक आप दरवाजे को अपने हाथ से खींचोगे नहीं या धकेलोगे नहीं तो इसके लिए आपको दरवाजे को छूना पड़ेगा, दरवाजे के साथ इंटरेक्शन लेना पड़ेगा। देन आप जान पाएंगे कि फोर्स वर्क कर रहा है। एंड मेक ऑब्जेक्ट्स मूव, स्टॉप, चेंज स्पीड और चेंज शेप। तो इससे क्या होता है, फोर्स लगाने से किसी भी ऑब्जेक्ट की गति में परिवर्तन, मूव, स्टॉप, अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो वो स्टॉप हो सकता है। चेंज स्पीड, अगर कोई ऑब्जेक्ट की स्पीड तेज़ या धीमी है तो उसकी स्पीड में भी चेंज ला सकते हैं। धीमे को तेज कर सकते हैं, तेज को स्लो कर सकते हैं। और चेंज शेप, उसकी शेप यानी आकृति या आकार में भी परिवर्तन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कोई रबड़ की बॉल है, हम उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो बॉल क्या होगी, दब जाएगी, तो उसकी शेप में क्या हुआ, परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम फोर्स लगा के किसी भी वस्तु की शेप में चेंज कर सकते हैं। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जब भी किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा होता है तो वहाँ पे ये दिख रहा होता है कि फोर्स में क्या है, डायरेक्शन दी जा रही है कि फोर्स किस साइड से वर्क कर रहा है। इसका यूनिट क्या है, इट्स यूनिट इज न्यूटन। न्यूटन इसका यूनिट है, या किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका यूनिट है। ये दोनों ही यूनिट इसके MKS सिस्टम में होते हैं। जैसा कि हमने मात्रक की प्रणालियों में आपको बताया था कि MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम होते हैं। तो जो न्यूटन या किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट है वो MKS प्रणाली में इसके मात्रक या यूनिट्स हैं। इनके CGS सिस्टम में यूनिट होंगे डाइन या ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो यूनिट्स हैं ये CGS सिस्टम में इनके यूनिट्स हैं। CGS सिस्टम में इनके यूनिट हैं। जिस प्रकार से
हम लोगों ने मेजरमेंट में सीखा था कि किसी भी बॉडी में अगर मीटर में कोई चीज़ हम मेजर कर रहे हैं तो उसे सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसी प्रकार हम फोर्स की भी यूनिट्स में आपस में रिलेशन देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा कि कह सकते हैं 1 न्यूटन इक्वल हाउ मैनी डाइन। तो 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? तो 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं। कैसे आता है? न्यूटन जो बराबर है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। अब देखिए 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। हम यहाँ लिख सकते हैं 1000 ग्राम। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ये आपस में मल्टीपल कर रहे हैं और सेकेंड स्क्वायर वैसा ही रहेगा जैसा कि है। 1000 ग्राम को हम लिख सकते हैं 10⁻³ ग्राम इंटू 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं 10⁻² सेंटीमीटर और अपॉन में सेकेंड स्क्वायर वैसा ही लिखेंगे। अब हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में जो भी पावर्स होते हैं वो आपस में ऐड हो जाते हैं या जुड़ जाते हैं। तो 3 पावर ये है, 2 पावर ये आपस में ऐड होके 10⁵ हो जाएगा जो कि बनेगा ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये वैल्यू किसकी है? ये 1 न्यूटन की ही वैल्यू है, 1 न्यूटन। और ये जो वैल्यू है ये 1 डाइन के इक्वल है। तो यहाँ पे 10⁵ आ गया और ये डाइन हो गया। तो हमें पता चल गया कि 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं। न्यूटन जो फोर्स का यूनिट है वो एमकेएस सिस्टम में है। डाइन फोर्स का यूनिट है जो सीजीएस सिस्टम में है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लेंथ का एमकेएस यूनिट है मीटर और सीजीएस यूनिट है सेंटीमीटर। सिमिलरली मास का एमकेएस सिस्टम में यूनिट है किलोग्राम और सीजीएस सिस्टम में यूनिट है ग्राम। इसी प्रकार फोर्स का एमकेएस सिस्टम में यूनिट है न्यूटन और सीजीएस सिस्टम में यूनिट है डाइन। तो इस प्रकार से हम फोर्स को डेफिनीशन से, कॉज से और उसके यूनिट से या ये किस प्रकार की क्वांटिटी है ये जान सकते हैं। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि फोर्स किस दिशा से या किस डायरेक्शन से लग रहा होता है वो चीज़ हमें दिखाई दे रही होती है कि किस डायरेक्शन से फोर्स वर्क कर रहा है। इसके साथ ही आज की क्लास में हम फोर्स को इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं जैसा कि आपको दिखाया गया है। अगले वीडियो में हम फोर्स के प्रकार के विषय में डिस्कस करेंगे कि फोर्स कितने प्रकार का होता है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फोर्सेस। धन्यवाद।